नमस्कार। मैं डॉक्टर नवीन गुप्ता महात्मा गांधी अस्पताल में हेमेटोलॉजी व हेमेटो-ऑन्कोलॉजी जो कि खून और खून के कैंसर संबंधित बीमारियों की स्पेशलाइजेशन है उसमें कार्यरत हूँ। मेरे साथ में पे प्रोफेसर हेमंत मल्होत्रा हैं जो वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र में और हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग महात्मा गांधी के विभाग अध्यक्ष हैं। आज हम आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे विभिन्न प्रकार के ब्लड कैंसर से संबंधित कुछ बातों पे। तो सबसे पहले सर आप हमें बताना चाहेंगे ब्रीफ में कि ल्यूकीमिया और ब्लड कैंसर जिसे हम बोलते हैं वो क्या होती है बीमारी? तो नवीन, अपन लोग ब्रॉड तौर पे मोटे तौर पे जो कैंसर्स होते हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। एक सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं और एक लिक्विड ट्यूमर्स होते हैं। सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं जैसे मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, खाने की नली का कैंसर। और लिक्विड ट्यूमर्स जो होते हैं वो खून के कैंसर्स होते हैं। उसमें ब्लड कैंसर्स भी होते हैं, गिल्टियों के कैंसर जिसको हम लोग लिम्फोमा बोलते हैं वो भी होते हैं। हड्डी के अंदर जो गुदा होती है, बोन मैरो जिसको बोलते हैं, उसका कैंसर होता है जिसको मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। तो ये सारे लिक्विड ट्यूमर्स हैं। इनका ट्रीटमेंट का अप्रोच भी डिफरेंट होता है, इनके टेस्ट भी डिफरेंट होते हैं और इनका इलाज भी पूरी तरीके से फ़र्क होता है। ब्लड कैंसर का एक डायग्नोसिस आम जनता में एक काफ़ी पैनिक, काफ़ी भयावह स्थिति पैदा कर सकता है, लेकिन सभी प्रकार के ब्लड कैंसर एक जैसे नहीं होते हैं। तो सर आप एक बार ये बताना चाहेंगे कि विभिन्न प्रकार के कैंसर्स और उनमें जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में? मोटे तौर पे दो प्रकार के ब्लड कैंसर्स माने जाते हैं। एक तो एक्यूट ल्यूकीमियाज होते हैं और एक क्रॉनिक ल्यूकीमियाज होते हैं। एक्यूट ल्यूकीमियाज वो होते हैं जिनकी रफ्तार, जिनकी चाल जो है वो बहुत तेज़ होती है और अगर इलाज नहीं दिया जाए सही टाइम पे और सही इलाज नहीं दिया जाए तो कुछ दिनों में और कुछ हफ्ते में मरीज की जान ले लेते हैं। इसके बनस्पत जो क्रॉनिक ल्यूकीमियाज होते हैं वो धीरे धीरे चलने वाले कैंसर्स होते हैं। कई महीनों तक, कई साल तक ये पेशेंट की भी शरीर में रह सकते हैं। कई दफ़े इनका निदान, इनका डायग्नोसिस भी बहुत लेट होता है और इनका इलाज कई दफ़े अपन ये क्रॉनिक ल्यूकीमियाज, एक पर्टिकुलर टाइप का क्रॉनिक ल्यूकीमिया होता है जिसको हम CLL बोलते हैं, क्रॉनिक लिम्फेटिक ल्यूकीमिया। उसका कई बार डायग्नोसिस होने के बाद भी इलाज देने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मरीज को ऑब्जर्वेशन में रखना होता है, निरीक्षण में रखना होता है और अगर बीमारी में कुछ तेज़ी के लक्षण होए सिर्फ तभी इलाज देना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्रॉनिक ल्यूकीमिया धीरे धीरे बढ़ने वाले, धीरे धीरे बनने वाले कैंसर्स होते हैं और इनका इलाज एक्यूट ल्यूकीमिया से बिल्कुल पृथक होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो मोटे रूप से खून के जो कैंसर्स हैं वो अगर आप आम जनता के हिसाब से बताना चाहे तो कौन से लक्षण जो रहेंगे जो हमें एक इशारा करेंगे कि खून के कैंसर की तरफ एक बीमारी जा सकती है? तो जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया, एक्यूट ल्यूकीमियाज दूसरी बीमारी है, क्रॉनिक ल्यूकीमियाज दूसरी बीमारी है। एक्यूट ल्यूकीमियाज के लक्षण जानना मेरे समझ में अपने दर्शकों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला जो लक्षण होता है वो एक लंबे तौर पे बुखार हो जिसका कोई कारण नहीं मिले, जो आम ट्रीटमेंट से, एंटीबायोटिक से, मलेरिया की दवाओं से ठीक नहीं हो, तो लंबा बुखार एक इम्पॉर्टेंट लक्षण हो सकता है। धीरे धीरे खून की कमी होना जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं, अगर बिना किसी कारण के लंबे टाइम तक एनीमिया हो तो वो एक खतरनाक लक्षण हो सकता है। बार बार इन्फेक्शन होना, गले में इन्फेक्शन होना, स्किन में इन्फेक्शन होना, चेस्ट में इन्फेक्शन होना जिसको निमोनिया बोलते हैं, ये अगर बार बार होए किसी को तो ये ब्लड कैंसर का लक्षण हो सकता है। ब्लड कैंसर में जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो हमारे शरीर में खून रोकने वाले कण होते हैं, उसकी कमी हो जाती है और इसके कारण जो रोगी है उसको नाक से दांत से खून आ सकता है, कुछ शरीर पे, छाती पे, बैक पे नीले नीले निशान हो सकते हैं और अगर ऐसा कुछ हो तो ये ब्लड कैंसर का, एक्यूट ल्यूकीमिया का एक लक्षण हो सकता है। कई दफ़े एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया नाम की एक बीमारी होती है जिसमें गले में और बगल में गिल्टियाँ बन जाती हैं, तो वो गिल्टियाँ लेके पेशेंट आ सकता है। अगर आपके गले में कांटे हैं, गिल्टियाँ हैं गले में या बगल में,
तो उसको जल्दी से परीक्षण कराना चाहिए। ल्यूकीमियाज में अपने पेट में जो अंग होते हैं, लिवर और स्प्लीन, ये एनलार्ज हो जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं, तो कई दफ़े पेट में गांठ लेके पेशेंट आ सकता है और वो गांठ जो है वो बड़ी सारी तिल्ली हो सकती है, बड़ी सारी स्प्लीन हो सकती है। तो आमतौर पे ल्यूकीमियाज के ये लक्षण होते हैं। खून के कैंसर्स का निदान बाकी कैंसर्स की तुलना में अलग प्रक्रिया से किया जाता है, तो सर उस पर आप एक प्रकाश डालना चाहिए। जैसे आपने शुरू में बताया आपको कि सॉलिड ट्यूमर्स अलग होते हैं, लिक्विड ट्यूमर्स अलग होते हैं। सॉलिड ट्यूमर्स के इलाज में हम ऑपरेशन सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं, रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं और कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड ट्यूमर्स में जो सर्जरी है और रेडिएशन है, उनका रोल बिल्कुल लिमिटेड होता है। सर्जरी का जैसे किसी के गले में गांठ है, उसको निकाल के टेस्ट होता है, उतना ही रोल होता है सर्जरी का। रेडिएशन का रोल भी काफ़ी लिमिटेड होता है। जो मेन ट्रीटमेंट होता है ल्यूकीमियाज का, ब्लड कैंसर का, वो कीमोथेरेपी से होता है। कीमोथेरेपी में क्या होता है, एक प्रकार की दवाएं होती हैं जो कुछ नस से दी जाती हैं, कुछ मुंह से खाने के लिए दी जाती हैं। सारे शरीर में ये दवाइयाँ अब्जॉर्प्शन के बाद घूमती हैं और जहाँ जहाँ पे भी ल्यूकीमिया के कण होते हैं, ब्लड कैंसर के सेल्स होते हैं, उनको नष्ट करती हैं। जैसे आपको विदित होगा, ब्लड सारे शरीर में सर्कुलेट करता है। अगर ब्लड का कैंसर है तो कैंसर के कण सारे शरीर में घूम रहे हैं, तो कोई लोकल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जैसे सर्जरी या रेडिएशन वो इस बीमारी में काम नहीं करती। कोई सिस्टमिक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जो नस में दिया जाए या मुंह से दिया जाए, जो खून के ज़रिए पूरे शरीर में वो दवाई फैले, उन पद्धतियों का एक्यूट ल्यूकीमिया में और क्रॉनिक ल्यूकीमिया में इस्तेमाल किया जाता है। कीमोथेरेपी के अलावा भी आजकल टारगेटेड थेरेपीज़ का काफ़ी ज़्यादा चलन है और ल्यूकीमिया के क्षेत्र में इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो थोड़ा सा उस बारे में एक बार सो आजकल नवीन क्या हो रहा है कि अपनी जो साइंस है वो इतनी एडवांस हो गई है कि जो कैंसर का सेल है, ब्लड कैंसर के सेल, उसके ऊपर कौन सा प्रोटीन है वो हमारे वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। और अब हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं जो या तो मुंह से देते हैं या नस के द्वारा इंजेक्शन देते हैं, जो इस प्रोटीन को जाके चिपक जाती हैं और उस कोशिका को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसको हम लोग टारगेटेड ट्रीटमेंट बोलते हैं। और सबसे बढ़िया उदाहरण टारगेटेड ट्रीटमेंट का एक क्रॉनिक ल्यूकीमिया होता है, जिसको क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया बोलते हैं। उसके लिए एक टारगेटेड ट्रीटमेंट है, उसको इमैटिनिब बोलते हैं। जैसे ये वाली बीमारी जिस जीन की विकृति से होती है, उस जीन को टारगेट करने के लिए ये दवाई होती है इमैटिनिब। और ये मैजिक बुलेट, एक जादुई इलाज की जैसे होती है जिन पेशेंट्स को क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है। इस दवाई के आविष्कार से पहले क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के पेशेंट जो हैं वो 4-5 साल में जो अपने हैं वो शांत हो जाते थे, और अब 20 साल, 25 साल, 30 साल तक वो जिंदा रहते हैं। और ये माना जाता है कि उनकी जो लाइफ स्पैन है, उनकी जो जीवन के ड्यूरेशन है, वो आम आदमी जैसी हो गई। ये टारगेटेड ट्रीटमेंट इमैटिनिब क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में इतनी कारगर है। तो इसके साथ हम आज का सेशन अभी खत्म करना चाहेंगे। प्रोफेसर मल्होत्रा को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लड कैंसर जैसी एक विशालकाय बीमारी को उन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके हमारे दर्शकों के लिए समझाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।